आओ भाई आ जाओ। अरे प्रणाम, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पापा ठीक हैं? जी अंकल जी। अरे बच्चों, दिवाली में आओ बेटा, मुस्कुराओ सब लोग। अरे भाई ये कू नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? बच्चियां कनक और कोयल भी क्या करने वाली है कुहू? आपका ये पापी खेल है ना, ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। पाप का घड़ा जब भरता है और छलकता है तब पापी खत्म हो जाते हैं। तुम ना ज्यादा ज्ञान मत बघारो, निकलो यहां से। चलो जाकर गाड़ी में मेरा इंतजार करो। क्या नाम था उसका? अरे हाँ, तारामती। वो रूपा की नानी। कुहू ने बुलाया था उसको प्रेस के सामने बयान देने, दिवाली मैदान में, और वो भी मेरे खिलाफ। उस बुढ़िया को दुनिया से विदा कर दिया गया है। देखो देखो, राघवेंद्र जी आ गए। वेलकम सर। वेलकम मैम। जज साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, हैप्पी दिवाली भाई राघवेंद्र जी, हैप्पी दिवाली। कैसे आप? बस खैरियत है। राजीव कहीं दिखाई नहीं दे। राजीव की तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो घर पर ही है वो। और आपकी बड़ी बहू कुहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो सुना है कुहू जी नाराज है आजकल मुझसे। अरे राघवेंद्र जी, रहने दीजिए ना उसकी बातों को। चलिए, पब्लिक इंतजार कर रही है आपका, आइए प्लीज चलिए। नाशूस दरिंदे का, कीड़े पड़े इसको। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली बच्चा। हर साल की तरह इस साल भी तुम में से किसी एक बच्चे को एक खास दिवाली के तोहफे के लिए चुना जाएगा, और वो स्पेशल तोहफा स्पेशल बच्चे को स्पेशल तरीके से स्पेशल जगह पे दिया जाएगा। हे भोलेनाथ, शक्ति दो कि आज इस दिवाली के दिन इस राक्षस का अंत करने में हम सफल हो जाए, वरना ये पता नहीं कि कितना मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाएगा। ये बत्ती किसने बुझा दी? कोई है? कोई है यहाँ? कौन हो तू? तुम? तुम? कुहू? ये सब क्या हो रहा है?
अरे कोई है? कोई है यहाँ? तुम लोग को पता है ना तुम लोग को क्या करना है? उस दिन वो जो बदमाश आदमी अगवा किया था तो तुम दोनों माँ काली और माँ दुर्गा का कपड़ा पहन लिए थे अपने आप को बचाने के लिए। आज हम तुम दोनों को माँ दुर्गा और माँ काली का कपड़ा पहनाए रूपा का मदद करने के लिए। रूपा एक बुरा आदमी को सजा देगी, रघुविंदर को सजा देगी और तुम दोनों को रूपा के इस काम में उसका मदद करना है। रूपा, आज कनक और कोयल तुम्हारे साथ होंगे और हम तुम्हारे पीछे। पर रूपा, आगे तुमको ही रहना है। रघुवेंद्र को उस दरिंदे को सजा अपने सी हाथों से देना है। पर एक बात याद रखना, बुरे लोगों को हिम्मत तब मिलता है जब हम डरते हैं। हम जितना बुरे लोगों से डरते हैं वो हमको उतना ही डराते हैं और उतना ही सताते हैं। जिस दिन हम डरना छोड़ देते हैं उन बुरे लोगों की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं तुमसे नहीं डरती। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। हटो पीछे, हटो। आज तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलके रहेगी। मुझे बचाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नहीं, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जटाटवेकलज्जलं प्रवाहपावितस्थले गले बलं गलं गताम्बुजङ्गतुं नमालिना प्रमट्टमट्टमट्टमद्दिदानवट्टमर्वयं चकारचन्द्रताण्डवं करीकुलशिवस्य जटाटकाः सम्भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलने चिवल्लरी विराजमानमोदरी गगनगद्धगद्धगल्लकाटपट्टकाहकिं किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं नमामि। कौन हो तुम? सैया रे धरे रे सा 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 धरे रे सा 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 धरे रे सा 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 नि सा धरे रे सा 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 धरे रे सा 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 धरे रे सा 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 नि सा।
बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे मुझे बचाओ, क्या हुआ भाई मुझे इनको? बचाओ, मुझे बचाओ। तुम देख क्या रहे हो? पुलिस वालों को बुलाओ, जल्दी आओ। आप किससे भाग रहे हैं राघवेंद्र जी? ये बच्चे मुझे मार डालेंगे, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। अरे पुलिस वालों को बुलाओ। ये क्या हो रहा है कुहू? इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। इन बच्चों को जल्दी अरेस्ट कीजिए, वरना लोग मुझे जान से मार देंगे। और हाँ, इनके साथ एक आदमी भी था, इनको अरेस्ट करो। यो यहाँ थारे को अरेस्ट कर रहा है ऐसे। रघविंदर जी। कुहू जी, मैंने सॉरी से मैंने थारे को पहले मना कर दिया। वो क्या है ना कि मैं डर गई से इस दरिंदे रघविंदर से। फिर संजीव और सिंधु आए, उन्होंने मारे को तफसील से सारी बात समझाई कि कैसे तन्ने अपनी जान चोखे में डालकर रूपा को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा भी ईमान जाग गया से मैंने ठान लिया कि सब सच बोलूंगी। ये सब झूठ है, बकवास कर रही है डीएसपी साक्षी। यो बकवास ना से रघविंदर जी, मैंने सारी काली करतूते ना एसपी साहब को बता दी से। यो भी बताया कि तन्ने अवधेश की फर्जी हत्या का आरोप कुहू को लगाया से, और कैसे तन्ने दो बंदों की हत्या करवाई और चंदेल घर के पीछे गाड़ दी से। यो सारा खेल तन्ने रचिया से। मैंने एसपी साहब को यो भी बता दिया से कि तन्ने मारे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लालच देख के राजीव जी का लालच दिलाया और मारे से कुहू पे जाल बिछाने का कांड कराया से। और जब राजीव जी इलेक्शन में जीत गए तो रघविंदर जी को ये लग गया से कि अब वो उनके इशारे पे नाचेंगे, सारे काम करेंगे। और जब राजीव जी अपनी मनमानी करने लग गए और उसके बाद रघविंदर जी को असुरक्षा महसूस हो गए। जब देव नारायण चंदेल जी को फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया, तब रघविंदर जी की खोपड़ी में आग लग गई से। अब इन्होंने यो तय कर लिया से कि ये राजीव का भविष्य बंटाधार कर लेंगे, वो भी कुहू के जरिए। अगर कुहू जेल चली गई तो राजीव जी टूट जाएंगे और राजनीति रूप से खत्म। मर्डर के इल्जाम में पत्नी जेल में, राजनीति प्रतिद्वंदी डिप्रेशन से, यानी कि खेल खत्म। और इसी दरमियान रघुवेंद्र ने अवधेश को फंसाया। कुहू भाभी पे अवधेश की फर्जी हत्या का इल्जाम लगाया, क्योंकि रघुवेंद्र ये बात जानता था कि अवधेश कुहू भाभी और राजीव दादा से बदला लेना चाहता है, और इसीलिए अवधेश को उसने फंसा लिया। लेकिन अब अवधेश रघुवेंद्र के खिलाफ बयान दे चुका है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी भी सजा कम हो सकती है। और इस सारे कांड का मास्टरमाइंड शुरू से रघुवेंद्र ही था। ये सब झूठ है, बकवास है ये। डीएसपी साक्षी खुद एक भ्रष्ट अधिकारी है और मुझे फंसाने के लिए ये झूठ बोल रही है। हाँ, बड़े ब्रश से, और मैं थारी तरह छोटे बच्चों का शोषण न करती से। झूठ है ये सब। है कोई सबूत इसका तुम्हारे पास? किसी के पास कोई सबूत है क्या? है सबूत। आज तक जिन बच्चियों का तुमने शोषण किया है ना, वो सारी बच्चियां गवाही देंगी तुम्हारे खिलाफ। जज साहब को बंद कमरे में। ये सब झूठ है, झूठ है ये। बस करो, कितना झूठ बोलोगे? इतने साल तक मैं चुप रही, पर अब चुप नहीं रहूंगी। तुमने जो इतनी बच्चियों के साथ ये पाप किया है,
उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, हर चीज बर्दाश्त करती रही, डरती थी कुछ भी बोलने से, पर अब नहीं। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और सजा मिलकर रहेगी। बाबू, तुम्हें कैसे पता चला कि हम हैं? जब आप हमको छुए, आपके छूते ही हम समझ गए कि हमारे बाबू हैं। और जब आप राघवेंद्र को मारने से चूके, तब तो हमको एकदम ही पक्का हो गया कि ये हमारे बाबू ही हैं। आप हमको नहीं बताए, लेकिन हमको पता है कि हमारे बाबू का आँख का रोशनी उनको धोखा दे रहा। यकीन करो को हमारा, हम मजबूर थे। वो हम तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते थे, तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए सिर्फ दिखाने के लिए हम राघवेंद्र के साथ थे, उसका साथ दे रहे थे, लेकिन हमारे मन से पल पल हम तुम्हारे साथ थे। और इसीलिए हमने ये रूप धारण किया, उतार लिया। पर हम समझ रहे कि ये हमारी गलती है और हम हमारी गलती को मानते भी नहीं। और तारामती काकी ने जो हमको श्राप दिया है ना, वो श्राप भी वाजिब है। नहीं, और को सच कह रही हो तुम। हमें वाकई में देखने में तकलीफ हो रही है, पल पल हम अपनी आंखों की दृष्टि खो रहे हैं। अब और नहीं, रूपा को न्याय मिल गया है और उसको न्याय दिलाने में आपका बहुत अहम भूमिका रहा है। तारामती काकी अपना श्राप जरूर वापस लेगी, उनको लेना ही होगा। चलिए घर चलकर बुराई पे अच्छाई का जीत मनाते, सब मिलकर, पूरा परिवार मिलकर दिवाली मनाते हैं। कहाँ है? हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। वो दिवाली मैदान में भी नहीं आई। जब भी कही थी कि वो आएगी, वादा की थी, पर नहीं आई। काकी को अपना श्राप वापस लेना होगा, नहीं तो बाबू का आँख का रोशनी। नहीं,
बाबू आग का रोशनी खो देंगे अपना। बाबू हमको तारामती काकी को ना इतना बड़ा खबर बहुत जल्दी बताना है, लेकिन देखिए ना उनका फोन ही नहीं लग रहा है। हम कब से लगा रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा है। हमको पता है कि जैसे काकी को पता चलेगा ना कि रूपा को इंसाफ दिलाने में, उसको न्याय दिलाने में आप चुपचाप से कितना मदद किए हैं, आपका भूमिका कितना रहा है, कि सुनते ही ना काकी तुरंत अपना श्राप का वापस ले लेगी और आपका आंख का रोशनी तुरंत वापस आ जाएगा। कुहू, हमारी रूपा को इंसाफ मिल गया, अब और क्या चाहिए? अगर हमको पहले की तरह नहीं दिखा तो भी क्या, हम तो पहले भी नहीं देख सकते थे, फिर से पहले की तरह जीना सीख लेंगे। लेकिन उस राक्षस को ना सजा दिलवाना बहुत जरूरी था, और अगर हमें नहीं भी दिखे तो क्या, हमारे साथ तुम हो ना, और जब तक तुम हो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं। हम हर पल हर परिस्थिति में आपके साथ है बाबू।